बचपन की दोस्ती। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम सागर था तो दूसरे का नाम विपुल था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे। विपुल एक गरीब किसान का बेटा था। वह बहुत सीधा साधा लड़का था, लेकिन पढ़ाई में बहुत होशियार था। लेकिन सागर विपुल से थोड़ा कमज़ोर था। सागर एक व्यापारी का लड़का था, लेकिन उसके पिताजी बहुत कंजूस थे। सागर और विपुल दोनों में बहुत प्यार था। दोनों का ज़्यादातर समय साथ में बीतता था। सागर को क्लास में बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि उसका अच्छा दोस्त सिर्फ विपुल है, क्योंकि वह उसका हमेशा भला चाहता है। सागर को पढ़ाई में जो भी मुश्किलें आती थी, वह सब विपुल उसे अच्छे से समझाता था। सागर के पिताजी को उसकी विपुल से दोस्ती अच्छी नहीं लगती थी। वे उसे समझाते थे कि दोस्ती हमेशा बराबर वालों में करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत के समय वे लोग ही काम आते हैं। कभी कभी तो वे सागर पर बहुत गुस्सा हो जाते थे, लेकिन सागर इन सब बातों की तरफ ध्यान नहीं देता था, क्योंकि वह जानता था कि विपुल उसे पढ़ाई में बहुत मदद करता है। स्कूल जाने के लिए सागर जब अपने साइकिल से निकलता था तो रास्ते में विपुल को भी साथ में ले लेता था। सागर जो भी कुछ खाने के लिए लाता था, विपुल को भी देता था। सागर की माँ और सागर दोनों मिलकर विपुल को किसी न किसी तरह से मदद करते थे, क्योंकि वे दोनों जानते थे कि विपुल सागर को पढ़ाई में बहुत मदद करता है। सागर के मामा विदेश रहते थे। वे जब यहाँ आते थे तब सागर के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीद कर लाते थे। एक दिन विपुल ने पहना हुआ फटा शर्ट देखकर सागर को बहुत बुरा लगा। दूसरे दिन जब दोनों बगीचे में खेलने गए तब सागर उसके मामा ने उसके लिए लाया हुआ एक सुंदर शर्ट विपुल के लिए लेकर गया और उसने वह शर्ट विपुल को दिया। विपुल भी शर्ट देखकर खुश हो गया। अपने गांव में उन दोनों ने एक ही साथ कक्षा 12वीं तक पढ़ाई पूरी की थी। अब कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए वे दोनों एक शहर चले गए। विपुल को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिली तो सागर को मार्क्स कम मिलने के कारण दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। उसने दूसरे कॉलेज में एडमिशन ली। अब दोनों अलग अलग हॉस्टल में रहने लगे थे, फिर भी हफ्ते में 1 या 2 बार एक दूसरे से मिलते थे। अब दोनों भी ग्रेजुएट हुए थे। विपुल को एक अच्छे कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन सागर को मार्क्स कम मिलने की वजह से नौकरी मिलना मुश्किल हो रहा था। सागर के पिताजी ने उसको उसी शहर में एक बिज़नेस शुरू कर दिया। धीरे धीरे बिज़नेस अच्छा चलने लगा। अब सागर के दोस्त भी बदल गए थे। बड़े बड़े पैसे वालों के लड़के अब सागर के दोस्त बने थे। अब सागर और विपुल एक दूसरे से बहुत कम मिलते थे, क्योंकि सागर के विचार और रहन सहन काफ़ी बदल चुका था। फिर भी वक्त मिला तो कभी कभी विपुल सागर से मिलने चला जाता था, लेकिन सागर के पास अब विपुल से मिलने का वक्त ही नहीं था। वह अलग अलग बहाने बनाकर विपुल से मिलना टालता था। सागर का ज़्यादातर वक्त अब काम में बीत जाता था और बचा हुआ वक्त दोस्तों के साथ कटता था। सागर जितने ज़्यादा पैसे कमाने लगा था, उतने ही उसके दोस्त भी बढ़ गए थे। अब वह बुरी संगत का शिकार हो चुका था। दिन बीतते गए। धीरे धीरे दोस्तों के कारण अब सागर का काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं था, इसलिए अभी उसको व्यापार में नुकसान होने लगा था। अब उसे कर्जा लेना पड़ा। यह सब देखकर दोस्त धीरे धीरे कम होते गए। इसी वजह से सागर अब बहुत टेंशन में रहने लगा था। एक दिन सागर शहर से अपने घर की ओर जाने के लिए निकला था। थोड़ी दूर जाते ही रास्ते में उसके कार का एक्सीडेंट हो गया। कुछ लोगों ने उसको अस्पताल में एडमिट कर दिया। सागर को बहुत मार लगी थी। वह बेहोश हो गया था। उसके माता पिता को खबर दी गई। खबर मिलते ही वे दोनों अस्पताल पहुंच गए, लेकिन उनके जान पहचान का कोई भी यहाँ नहीं था, इसलिए वे लोग भी थोड़े घबरा गए थे। दूसरे दिन सागर होश में आ गया। बहुत मार लगने के कारण सागर को 15 दिन अस्पताल में रहना पड़ा था। उसके जो नए दोस्त बने थे, वे शुरुआत में 1-2 दिन मिलने आए थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनका आना बंद हो गया था। सागर के एक्सीडेंट की खबर मिलते ही विपुल अस्पताल आ पहुंचा। सागर की हालत देखकर विपुल ने कंपनी से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली। दूसरे दिन से वह रोज़ अस्पताल में सागर से मिलने आता था। सागर की देखभाल करता था। उसके और उसके माता पिता के लिए रोज़ टिफ़िन लाता था। 15 दिन तक विपुल ने सागर की अच्छे से देखभाल की। यह सब देखकर सागर के पिताजी को अपने आप पर गुस्सा आने लगा था, क्योंकि वह जान चुके थे कि उनकी सोच कितनी गलत थी। उन्हें दोनों की दोस्ती कभी भी पसंद नहीं आई थी। आज बचपन का वही अकेला दोस्त मुसीबत के वक्त काम आया था। यह सब देखकर सागर को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वह समझ गया था कि उसके जो नए नए दोस्त थे, वह सब मतलबी थे। विपुल अकेला ही एक ऐसा दोस्त है
जो बिना मतलब के उसकी देखभाल कर रहा था, जिसने बचपन से लेकर अभी तक दोस्ती निभाई थी। जब सागर की तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो गई तब उसे अस्पताल से छुट्टी मिली। उस दिन वह विपुल के गले लगकर बहुत रो रहा था। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ था। सागर ने अब नए दोस्तों का साथ छोड़कर अपना बिजनेस फिर से अच्छे से संभाला। उसके बाद दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। कहते हैं ना कि ज़िंदगी हमें कई दोस्त दे सकती है, लेकिन सच्चे दोस्त हमें बेहतरीन ज़िंदगी दे सकते हैं। अब सागर यह बात अच्छे से समझ चुका था। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।